2010 से 2020 के बीच में लगभग 2500 इंडियन वर्कर्स की डेथ हुई थी कतर के फीफा वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट में। इसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई मेजर एक्शन नहीं लिया। 45 ईयर ओल्ड मैन जो कि बांग्लादेश से था, उसकी डेथ हो जाती है पोर्ट कंस्ट्रक्शन में क्योंकि उसने प्रॉपर सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना था। यह कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्कर को प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, पर यहाँ किसी के भी पास कोई सेफ्टी हार्नेस नहीं था। कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी डेथ का रीज़न बताया उस मैन की लापरवाही को, और यहाँ तक कि उसकी फैमिली को कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। ऐसे भी कई सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने दूसरे लोगों की डेथ देखी है बिकॉज ऑफ नॉट वियरिंग सेफ्टी केयर्स, या फिर लंबे समय तक 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करना, और इसीलिए वो लोग वहाँ पर काम छोड़कर अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं। कतर में वर्ल्ड कप के लिए इतने सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहे थे कि इस वजह से इन प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने के लिए कई सारे वर्कर्स को लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ रहा था, इवन विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स। और इसी की वजह से हज़ारों वर्कर्स की डेथ हुई थी कतर में इन वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट के लिए। ये वर्कर्स सिर्फ इंडियन ही नहीं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और भी दूसरी कंट्रीज़ के थे। 2020 के बाद ही कई सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने कतर में इन वर्कर्स की डेथ पर बात करना स्टार्ट किया। 2021 की एक इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग नियरली 6500 वर्कर्स, जिसमें से 40% इंडियन थे, मारे जाते हैं कतर में 2020 के बाद। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बूम पर था, पर वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने सिर्फ 40 वर्कर्स की डेथ ही एक्सेप्ट करी थी। हालांकि एक कतरी टॉप ऑफिशियल ने रिसेंटली ये नंबर को 400 to 500 बताया। इन सब के बावजूद भी इस इशू पर इंडियन गवर्नमेंट साइलेंट है। यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसी ने तो यह भी बोला था कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इंडियन वर्कर्स की डेथ की जो कि वर्ल्ड कप के प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हज़ारों वर्कर्स गवर्नमेंट के इस बिहेवियर की वजह से डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके राइट्स की डिमांड करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जिनकी डेथ हुई थी उनकी फैमिलीज़ को कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, और कई लोग जो काम छोड़ चुके थे उनका अभी भी कुछ अमाउंट ड्यू है जो कि अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कतर में ही इंडियन वर्कर्स का ये हाल है, पर मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज़ में वर्कर्स की यही कंडीशन है। ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन इंडियंस इन गल्फ कंट्री में रहते हैं, और मोस्ट ऑफ देम ब्लू कलर वर्कर्स है, मतलब ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट, डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चरल फार्म में काम करते हैं, और इन्हीं से बिलियंस ऑफ डॉलर का रेमिटेंस इंडिया रिसीव करता है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि गल्फ कंट्रीज़ में इंडियन वर्कर्स की क्या कंडीशन है। यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर और भी गल्फ कंट्रीज़। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इन सब के बाद भी इतने सारे इंडियन वर्कर्स गल्फ कंट्रीज़ में काम करने क्यों जाते हैं। इसका मेन रीज़न है वेजेस। इंडिया के कंपैरिजन में गल्फ कंट्रीज़ में वर्कर्स को 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा वेजेस या सैलरी मिलती है, और मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स तो उनको रहने की और फूड की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। पर अभी भी हमारा मेन सवाल तो वही है, वाई इंडिया इज़ साइलेंट ऑन द डेथ ऑफ इट्स माइग्रेंट वर्कर्स इन कतर, कि हमारी गवर्नमेंट क्यों कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। इसका मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन को स्पॉइल नहीं करना चाहती है। इन 2021-22 इंडिया और गल्फ कंट्रीज़ के बीच में मोर देन $150 बिलियन का ट्रेड हुआ था, और इंडिया इन गल्फ कंट्रीज से बड़ी क्वांटिटी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और मेटल्स एंड केमिकल्स इंपोर्ट करता है। और इंडिया में जो $100 मिलियन प्लस का रेमिटेंस आता है, उसमें से मोर देन 50% इन्हीं गल्फ रीजन से आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने गल्फ में एक 24/7 हेल्पलाइन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, मदद पोर्टल, जहां वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स या शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मदद पोर्टल, 77,900 आउट ऑफ 81,400 रजिस्टर्ड कंप्लेंट को रिजॉल्व कर दिया गया है। ये नंबर इम्प्रेसिव लगता है ना, पर एक्चुअली में ये नंबर एक्चुअल प्रॉब्लम को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स अपनी कंप्लेंट ही रजिस्टर नहीं करवाते हैं। सिर्फ कोई पब्लिक स्टेटमेंट देना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंडियन लीडर गल्फ विजिट करता है, उसका मेजर एजेंडा वर्कर्स के राइट और उसकी सिक्योरिटी को लेकर ही होता है। पर अभी तक इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। ऑल्दो गल्फ नेशन ने कुछ रिफॉर्म्स करे हैं लेबर लॉ में, पर ये इनफ नहीं है, क्योंकि कुछ रिफॉर्म तो बहुत वीक है और कुछ तो अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं करे गए।
2012 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था लीबिया में, तब 450 इंडियन वर्कर्स को वहां से एवैक्यूएट करा गया था। पर कुछ ही वीक्स बाद वर्कर्स वापस लीबिया जाने लगे और जब उनसे पूछा गया कि वो फिर से क्यों जा रहे हैं लीबिया, तो उनमें से एक ने जवाब दिया, मरना यहाँ भी है वहाँ भी है। इससे आप समझ सकते हैं कि उन वर्कर्स की क्या कंडीशन होगी। तो गल्फ कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़ को मिलकर अच्छे से लेबर लॉ में रिफॉर्म लाने चाहिए ताकि ऐसी डेथ को अवॉइड कर सकें, और ह्यूमन राइट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ को इन सब डेथ्स पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी डेथ्स को रोका जा सके। आपको क्या लगता है इन डेथ्स और वर्कर की कंडीशन के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।